विनय, जिन पर यह आरोप लगा है, विनय ताम्रकार, वो भारतीय जनता पार्टी में ही थे। भले अब पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, सवाल यही बरकरार है कि आखिर किसकी श्रेय में अफीम की खेती की जा रही थी। और विनय ताम्रकार ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, जो प्रारंभिक तौर पर जो मामला सामने आया है, निश्चित तौर पर यह स्वीकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और संगठन में इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति का स्थान नहीं है। प्रारंभिक तौर पे जो जांच में मामला सामने आया है, और आपने इस चीज़ में पूरे मामले में देखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, खासतौर विनायक ताम्रकार जैसे पदाधिकारी को तो बिल्कुल नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ज़मीन का मालिक वो था। भले उसने राजस्थान के लोगों को दिया था, राजस्थान के कुछ क्षेत्र में अफीम का सेवन करते हैं लोग, लेकिन इससे अपनी जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते कि वो फार्मिंग कर रहे थे, वो उगाए थे। अगर ज़मीन का मालिक मैं हूँ, मेरे अगर खेत पे किसी प्रकार का ऐसा कोई कृत्य हुआ है तो निश्चित तौर पर पूरी जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो संगठन ने कार्रवाई की है फौरी तौर पे। मौके पे जिलाधीश और पुलिस के अधीक्षक समेत आला अधिकारी वहाँ पर गए थे। इसकी सूक्ष्मता से जांच होगी, किस हालातों में ऐसा हुआ, कब से हो रहा है, इस पूरे मामले की तस्दीक की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सबसे बड़ा फर्क है कि हम किसी को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, बहुत स्पष्ट है। अगर कोई व्यक्ति गलत है, जवाबदेही तय होगी। प्रारंभिक तौर पर जो संगठन ने कार्रवाई की है, ये अभी प्रारंभिक कार्रवाई है, आगे और भी इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, निष्कासित भी करेंगे, 6 साल के लिए पूरा पार्टी से बाहर करेंगे। किसी को भी बचाने का, छिपाने का प्रयास हमारी पार्टी में कम से कम नहीं होगा। ठीक है, अमर जी, चावला जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी। जो ये पूरा मामला सामने आया, क्या कहेंगे इस पर? रसिका जी, देखिए, बहुत दुख होता है कि छत्तीसगढ़िया किसान जो धान की खेती करता है, इस धान के कटोरे में उसका रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद कभी सर्वर डाउन के नाम से, कभी उसके बयारा में चेकिंग करवा के उसका धान नहीं खरीदे, उसके धान नहीं खरीदे, और उसको किसान को आप चोर बताने में लग गए। और एक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी जो इनके किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष था, वो भी उस जिले में जिस जिले में गृह मंत्री प्रभार का जिला है, जहां पर विधायक भी भाजपा का है, वहां 9 एकड़ में करोड़ों की अफीम की खेती कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कमल का फूल खिलाते खिलाते अब छत्तीसगढ़ में अफीम का फूल खिलाने लग गए। हमने बनाया है, हम ही बिगाड़ेंगे, हमने बनाया है, हम ही उजाड़ेंगे, उस दिशा में ये चल रही है। चाहे अडानी का गुजरात का मुद्रा पोर्ट हो, चाहे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा नशा पकड़ाया हो, चाहे पिछले 2.5 साल में छत्तीसगढ़ में हर गली में सूखा नशा बिक रहा हो, नकली सिरप और टेबलेट बिक रही हो, चाहे जब अब इनका विनायक ताम्रकार नाम का पदाधिकारी जो करोड़ों की अफीम पुलिस की नाक के नीचे बेच रहा था, गृह मंत्री के संरक्षण में तो नहीं बिक रहा था, क्योंकि उस जिले का प्रभारी मंत्री गृह मंत्री है। तो इस बात का सवाल का जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती, और भारतीय जनता पार्टी को यह बताना होगा कि इसकी खेती के लिए लाइसेंस लिया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। ना लाइसेंस था, कुछ भी नहीं था, और छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी अफीम की खेती नहीं होती, वैसा माहौल नहीं है। फिर वो काली मिट्टी कहां से आई, वो ठंड का माहौल कैसा बनाया गया, सिंचाई की उतनी व्यवस्था कहां से की गई, और नाक के नीचे 9 एकड़ में करोड़ों की खेती कई तरह के कैसे की जा रही थी? कई तरह के सवाल तो हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, और धनवेंद्र जी आपका भी रुख करूंगी, ब्रिगेन जी आपका भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले गौरीशंकर श्रीवास जी जवाब दे दीजिए अपना जल्दी से। पर निंदा में कांग्रेसियों को बहुत मजा आता है। एक कार्यकर्ता ने अगर कोई कृत्य कर दिया तो पूरे सरकार को घड़े में खड़ा कर दो, अगर कोई व्यक्ति नहीं, पूरे संगठन खड़ा कर दो कि संरक्षण। भैया एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, काफी लोगों से सीखे हम लोग, कैसे सीखे हमारे मैं बता देता हूँ ना भाई। अरे मैं बता रहा हूँ, देखिए, आप अगर आप छत्तीसगढ़िया हैं, गौरी भाई, बिल्कुल डिफेंड मत कीजिए, कांग्रेस भाजपा मत कीजिए। मैंने पहले वर्जन में, मेरा आपने नहीं सुना, बस बात खत्म हो गई, सुनिए ना पहले, दिखेगा। आप इसको राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाने नहीं, हम नहीं बना रहे, सुन लीजिए ना भाई। क्या वहां उस जिले का प्रभारी गृह मंत्री है कि नहीं है? क्या वहां का विधायक भाजपा का है कि नहीं है? अमरजीत जी सुनिए ना भाई, ऐसा डिबेट नहीं चलता। अगर आप बैठे हैं तो मेरा जवाब सुनिए आप। अगर आपने मेरी सरकार पर सवाल उठाया, गृह मंत्री के संरक्षण की बात की है, तो मुझे बता दीजिए संजय सिंह कौन था? यही रायपुर बिरगांव का आपका कांग्रेस का पार्षद, 60 किलो गांजा के साथ में वहां झांसी में पकड़ा जाता, किसका संरक्षण था? हेमंत सांग गरियाबंद में आपका युवा कांग्रेसी राइफल और शराब के साथ पकड़ा जाता, किसका संरक्षण था? क्या भूपेश बघेल जी संरक्षण था? यही बीजापुर का आपका कार्यकर्ता एक नक्सली महिला को ले जाकर तेलंगाना में इलाज कराता था, क्या भूपेश बघेल जी का, टीएस सिंहदेव जी का, ताम्रध्वज जी का संरक्षण था? प्रदेश के पूरे ठेकेदार तो वही थे। तो ये कहना गलत है। अब बोलिए आप, तीसरी चौथी महत्वपूर्ण बात सुनिए, सुनते जाइए साहब, बहुत अच्छा लगता है सवाल खड़ा करना। फिरोज खान, एनएसआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ आके एक महिला बच्ची के साथ में यौन उत्पीड़न का उस पर आरोप लगता है, क्या कार्रवाई हुआ? किसका संरक्षण था? क्या आपकी सरकारें करवा रही थी उस समय?
ये बड़ी बात होती है। अपनी समय तब और अब की बात, बहुत अच्छा लगता है आरोप लगाना, बहुत अच्छा लगता है निंदा करना, लेकिन जब सवाल खड़ा होता है ये चारों सवाल का जवाब देकर जाइए आप। क्या जवाब बस अब मेरा सुन लीजिए, हम नहीं बचा रहे हैं, मैंने पूरी बात सुनी आपकी, आप मेरी बात सुन लीजिए। संरक्षण था, अरे कोई मंत्री ऐसा करवाएगा? एक कार्यकर्ता ने किया है, अपने ऊपर आई तो मिर्ची लग रही है, हमने नाप दिया, अपने ऊपर लगी। यस बिल्कुल नापते, कार्रवाई हुआ, हम बता रहे हैं नहीं हुआ। अब आप सुन लीजिए, संजय सिंह रायपुर का निगम का पार्षद क्या पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है बताइए। सुन लीजिए, हेमंत सांग पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? मेरी बात गलत है क्या? सुन लीजिए, बताइए गलत है क्या? सुनिए तो सुनाइए। देखिए गौरी जी, बिल्कुल सही बात है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें कांग्रेस भाजपा नहीं होना चाहिए, पर ये दोनों के ऊपर लागू होता है। आप तो ऐसा है कि कांग्रेस वाले कस के सांस भी लेते हैं तो आप लोगों को, आपके 3-4 लोग ऐसा कूदने फांदने लग जाते, अपराधी होता है, यही समझना होगा। और आज अगर आप छत्तीसगढ़ के किसानों को उनका हक नहीं दे रहे, उनको बयाना में चेकिंग करके आप कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से परेशान करें। अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार इतना जघन्य अपराध हुआ, ये आपके कार्यकाल में क्यों हो रहा है? मोदी के, अगर गुजरात के मोदी के मुद्रा बोर्ड में अडानी का नशा पकड़ा था तो आप ही क्या क्यों पकड़ा? आपने नव्या का नाम क्यों उठाया एफआईआर से? आप बताइए, नव्या मलिक का नाम एफआईआर से क्यों उठाया? आपके सारे सवाल उठाया, किसका संरक्षण हुआ था? मैं बता रहा हूँ। क्या भूपेश बघेल जी हिस्सा मिला था गांजा में? मैं बता रहा हूँ ना, क्या ताम्रध्वज साहू मिला था? इसीलिए आप लोग कुछ नहीं कर पाए, साबित कर पाए क्या? साबित कर पाए क्या? आप साबित कर पाए क्या? यही तो हम कह रहे हैं ना। अमरजीत चावला जी, गौरीशंकर श्रीवास जी, देखिए चाहे राजनीति हो चाहे या किसी भी क्षेत्र की बात करेंगे तो कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरे तालाब को हम गंदा नहीं कह ये बात को सकते समझना हैं, चाहिए। पूरे तालाब को गंदा नहीं कह सकते। संरक्षण धनवेंद्र जी भी हैं, मृगेंद्र पांडे जी भी हैं, उनसे भी समझ लेती हूँ। धनवेंद्र जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देखेंगे? देखिए, जैसे ही मामला उजागर होता है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को निष्कासित करती है, क्योंकि ये मामला कोई आम नहीं। अफीम की खेती छत्तीसगढ़ जैसी जगह में जो वाकई में कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ सरकार लगातार नशे के खिलाफ एक्शन लेती है, फिर उन्हीं के पदाधिकारी नशे को बढ़ावा भी देते हैं। देखिए, बहुत गंभीर मामला है, इसको राजनीतिक बहस मुबाहिसे में उलझाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अफीम की यदि खेती हो रही थी तो कितने सालों से हो रही थी, किस तरीके से खेती हो रही थी? यदि अफीम की खेती हो रही थी तो अफीम रॉ प्रोडक्ट है, फिर उसका फिनिश गुड्स जो होता है वो और गंभीर नशे की तरफ और प्रोसेस जो उसका नशे के कारोबार है उसकी तरफ इशारा करता है। तो यहाँ यदि अफीम की खेती हो रही थी तो रॉ अफीम बिकने वाला था, तो उसकी प्रोसेसिंग की कोई व्यवस्था थी, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? यदि वो भाजपा नेता की ज़मीन पर खेती हो रही है तो गौरीशंकर अग्रवाल जी ने ठीक कहा कि वो किसी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता, ये कह करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। उसको पता था उसके खेत में अफीम की खेती हो रही है और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर था, तो भी जिम्मेदारी उसी की ही थी। भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है, अच्छी बात है। इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करने वाली है, उसकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? NDPS एक्ट के तहत अब तक उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो पुलिस को कटघरे में खड़ा करती है। पूरी जो व्यवस्था है उसको लेकर के ये गंभीर चिंता की स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में जैसी जगह पे अफीम की खेती हो रही है, गांजे का यहाँ तस्करी का मामला हमेशा सामने आता है, लेकिन हम हमेशा ये मानते हैं कि वो गांजा उड़ीसा से आकर के दूसरे राज्यों में ट्रांजिट होता है, छत्तीसगढ़ केवल ट्रांजिट एरिया है। लेकिन जब यहाँ अफीम की खेती का मामला यदि सामने आता है तो ये पूरे का पूरे मामले की गहनता से जांच करने की ज़रूरत है। ये जानना जरूरी है कि कितने सालों से खेती हो रही थी, इसकी प्रोसेसिंग कहाँ हो रही थी, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, किसका यदि राजनीतिक संरक्षण था तो किसका था, यह इसी 2 साल से हो रहा है या पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल से हो रहा है, कितने सालों से ये जो राजस्थान का किसान है वो छत्तीसगढ़ में आकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। ये पूरे के पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और पूरा जो इसका लिंक है उसका भंडाफोड़ होना चाहिए और सारे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि अफीम की खेती हो रही थी तो रॉ प्रोडक्ट यहाँ से बाहर बिक रहा था या उसकी प्रोसेसिंग की कहीं व्यवस्था थी, और प्रोसेसिंग की व्यवस्था थी तो कहाँ हो रही है और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मृगेंद्र पांडे जी, आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी, क्योंकि आमतौर पर हम ये कहावत बार बार सुनते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और जैसा कि अभी बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं में भी देखने को मिला कि लड़ाई एकदम ये पहुंच गई कि इसके श्रेय में उसके श्रेय में। तो क्या बीजेपी नेता जो रहे विनय ताम्रकार की इस गलती की वजह से भारतीय जनता पार्टी को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे? नहीं, देखिए, नेताओं की गलती का खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ता ही है और जवाब देना पड़ता है। गौरीशंकर श्रीवास जी जवाब दे रहे हैं,
लेकिन खास बात जो धनवेंद्र जी ने कही कि क्या सिर्फ रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा था या कोई फैक्ट्री भी लगी थी, कोई इसे आगे भी बना रहा था, बड़ी चीज़ है। दूसरा जो पॉलिटिकल बात है कि क्या बीजेपी नेता, क्योंकि वो किसान मोर्चा से जुड़ा हुआ नेता है और लंबे समय से पार्टी में सक्रिय है, तो क्या किसी बड़े राजनेता का संरक्षण है? क्योंकि आप देखिए इस तरह की इलीगल गतिविधियां बिना किसी के संरक्षण के, या तो पुलिस का कोई अधिकारी होगा या पॉलिटिकल कोई पावर होगा, कुछ न कुछ तो होगा, बिना उसके खुलेआम, क्योंकि ये खेती एक दो छोटे एरिया में नहीं है, 10 एकड़ 8 एकड़ में बताई जा रही है कि खेती हो रही है। तो क्या आखिर संरक्षण किसका था, ये पता होना बहुत जरूरी है। हालांकि गौरी शंकर श्रीवास जी एकदम आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हैं कि हमने तो कार्रवाई कर दी। सिर्फ कार्रवाई करने से नहीं होगा गौरी जी आपको और पार्टी को बताना होगा कि आखिर ये क्यों हो रहा था, कौन कर रहा था। आपके स्टेट में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है और वहाँ अफीम की खेती हो रही है। इससे पहले राजधानी में ड्रग्स का रैकेट पकड़ा गया, इससे पहले महासमुंद में देखिए गांजे का रैकेट पकड़ा गया। मतलब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को नशे का हब बनाया जा रहा है। यहाँ प्रोडक्शन भी हो रहा है, सप्लाई भी हो रही है और ट्रांजिट भी हो रहा है। मतलब कोई ऐसी गतिविधि नहीं बची जो न हो रही हो। तो इसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा।